कनौजिया जी द्वारा किया जाए। ये बहुत ही सराहनीय कार्य आप लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो एक बार जोरदार तालियां तो बनती है श्रीमती रूपाली शिंदे जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए श्रीमती अनीता मुखर्जी जी, जो कि प्रभाग 13 की नगर सेविका हैं, उनका स्वागत राजीव कनौजिया जी द्वारा होगा, जो कि कोषाध्यक्ष हैं। राजीव कनौजिया जी, श्रीमती अनीता मुखर्जी जी का स्वागत। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए प्रभाग क्रमांक 12 के नगर सेवक माननीय अरविंद शेट्टी जी का स्वागत श्री विजय रजक जी द्वारा। श्री विजय रजक जी, शॉल और पुष्पगुच्छ देकर के श्री अरविंद शेट्टी जी का स्वागत। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए गोल्डन मंडल अध्यक्ष माननीय श्री दीपक सावंत जी का स्वागत श्रवण कनौजिया जी द्वारा किया जाए। गोल्डन मंडल अध्यक्ष दीपक सावंत जी का स्वागत श्रवण कनौजिया जी द्वारा शॉल और पुष्पगुच्छ देकर। इसके बाद प्रसाद सुरवे जी, जो कि यहाँ पर उपस्थित है, उनका स्वागत मैं मल्लिका जी से गुजारिश करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। प्रसाद सुरवे जी कृपया मंच पर उपस्थित हो। ये प्रसाद सुरवे जी का स्वागत मल्लिका जी द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पगुच्छ और शॉल देकर के उनका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत समारोह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना मैं गुजारिश करना चाहूंगा माननीय मेहता जी से कि आपको और भी लोग स्वागत करना चाह रहे हैं, तो माननीय आमदार जी नरेंद्र मेहता जी का स्वागत दीपक कनौजिया जी द्वारा एक बार फिर से। बहुत ही बढ़िया, एक अच्छा भाव लेकर के दीपक जी ने फिर से एक बार स्वागत करने की इच्छा प्रकट की। धन्यवाद। ये वापस एक बार स्वागत श्रृंखला में मास्टर जी चाह रहे हैं कि आंसू भाई का स्वागत वापस एक बार किया जाए। मतलब इतना प्रेम दिख रहा है कि वो स्वागत बार बार करना चाह रहे हैं। अच्छा, संतोष कनौजिया जी भी महापौर जी का वापस स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम और भी आगे चलना है, तो कृपया ये स्वागत कर लीजिए और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे संचालित कर दें। ठीक है, आपको बोलिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज संत गाडगे महाराज जी का जन्म जयंती है। इसके उपलक्ष्य में आज एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि इस चौक का उद्घाटन किया जा रहा है। और इसी के संदर्भ में मैं अनुरोध करता हूं मंचासीन सभी महानुभावों से कि अपना आमदार जी नरेंद्र मेहता जी अपना वक्तव्य प्रकट करें। अच्छा, एलएफ चौधरी जी द्वारा नरेंद्र मेहता जी का स्वागत एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी, आपका भी स्वागत। साइड में हो जाइए, थोड़ा इस तरफ का साइड में हो जाइए, जरा नीचे उतरिए। हमको कृपया करके सभी अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया करके सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। आज के इस
चौक के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित शहर के प्रथम नागरिक महापौर ज्योत्सनाताई हस्ताले जी, उप महापौर हसमुख जी गहलोत, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राकेश भाई शाह, हमारे मित्र नगर सेवक अरविंद शेट्टी जी, नगर सेविका अनिता मुखर्जी जी, जिनके निधि से ये काम हुआ है, ऐसे रूपालीताई शिंदे जी, सामने उपस्थित हमारे प्रसाद सुर्वे जी, सभी यहाँ पे उपस्थित मान्यवर, सभी पार्टी के कार्यकर्ता जो सूत्र संचालन करते थे, महेंद्र तिवारी जी। मैं सबसे पहले हसमुख गहलोत जी, हमारे डेप्यूटी मेयर, और रूपाली मोदी जी, इनको पूरे मंच की ओर से बधाई देता हूं कि इन्होंने अपना निधि का सदुपयोग किया। और संत गाड़गे महाराज चौक का निर्माण इस क्षेत्र में किया। और ये जो रास्ता है वो मुख्य रास्ता है, मीरा भाईंदर में 2-4 मुख्य रास्ते हैं, उसमें एक कनकिया रोड भी मुख्य रास्ते में आता है। हमारे बीच में दीपक सावंत जी भी हैं। मेयर मैडम ने कहा कि हम सब की ओर से आप ही बोले, इसलिए मैं जो बात बोल रहा हूँ हम सबकी भावना है। हम जब स्वच्छता की बात करते हैं तो संत गाड़गे बाबा जी को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा अभियान उन्होंने शुरुआत की थी और देश को स्वच्छता की दिशा अगर किसी ने दिखाई तो गाड़गे महाराज जी ने दिखाई। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि जब मैं मेयर था तब मीरा भाईंदर को साफ सफाई के अंदर तीसरा नंबर उस समय जो मिला था, और उसका जो पारितोषिक भी था वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से 25 लाख रुपए की निधि और संत गाड़गे बाबा जी महाराज के अभियान की ट्रॉफी भी उस समय दी गई। तो ये हमारे लिए स्वाभिमान की बात है। उन्हीं की दिशा पे चलते हुए हमारे अभी जो मेयर मैडम है और बाकी सब नगर सेवक के, उसी परंपरा को हमने कायम रखा है। इसके पूर्व डिम्पल मेहता जी थे, तो अब देश के अंदर हो चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, हम और अच्छे नंबर पे आए। अभी हमारी ज्योत्सनाताई मैडम है, ये और अच्छे नंबर पे आए, मतलब और सुधारना हुआ इस मीरा भाईंदर के अंदर। हम धीरे धीरे 100% स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं और ये प्रेरणा कहीं से मिलती है तो महाराज जी से मिलती है। और रूपाली मोदी जी और हसमुख जी ने निधि का सही उपयोग किया कि चौक का निर्माण किया जाए, ताकि संत गाड़गे बाबा के विचार क्या थे, उनकी सोच क्या थी, वो कैसे दिखते थे, उनका कार्य क्या था, ये जो आने वाली पीढ़ी है इनको इस चौक से प्रेरणा मिले और जब जब यहाँ से गुजरे तो महाराज को याद करें और उसके बाद ये सोचे कि मुझे भी इस देश के अंदर हिस्सेदारी निभानी है। साफ सफाई के अंदर संत गाड़गे बाबा जी के जो विचार थे उसे आगे ले जाने के लिए मैं भी प्रयत्नशील रहूं, तो इसीलिए चौक का निर्माण किया गया। आज निरंतर इस कार्यक्रम के अंदर हमारे जो लॉन्ड्री के व्यवसाय करने वाले जो भाई है वो यहाँ पे उपस्थित है। ये भी योगा एक बात है। हम जो मंच पे बैठे हैं वो स्वच्छता की देखरेख शहर के बाद शहर में करते हैं, और जो सामने बैठे हैं वो भी स्वच्छता का ही काम करते हैं, साफ सफाई का ही काम करते हैं। व्यवसाय के अंदर कोई भी व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन किसी दिन आप भी काम करना बंद कर दो। जैसे कहते हैं नगर पालिका ने अगर काम बंद कर दिया तो रास्ते की हालत क्या होगी, सड़कों की हालत क्या होगी, वैसे आपने किसी दिन स्विच ऑफ कर दिया तो पता नहीं हमारी हालत क्या होगी। और मुझे हर बार आपका एक निवेदन मिलता है, विनती मिलती है कि महापौर मैडम से भी मैं कहूँगा कि इस मीरा भाईंदर की आबादी दिन ब दिन बढ़ी है। इस समाज की इच्छा है कि मीरा भाईंदर में भी एक धोबी घाट हो, और मुझे विश्वास है कि वो आज होगा, कल होगा, जब भी होगा मेरे हाथों होगा
ये विश्वास है। लेकिन ये नगर पालिका के माध्यम से ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं हमें करनी है। हमें सबको कोशिश करनी है कि इस डीपी प्लान, हमारा बैड लक रहा कि हमारी सरकार ने डीपी प्लान के अंदर हमने प्रस्ताव किया भी था, लेकिन अब सरकार हमारी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता मंजूर होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमारी सोच अच्छी है, नहीं होगी तो भी हम निराश नहीं हैं। इस कार्य को पूरा किए बिगड़ हम बैठने वाले नहीं हैं। ये कार्य आज नहीं तो कल होगा और हमारे यहाँ तो होगा, इतना ही मैं कहूँगा। मैं आपसे भी, सभी नगर सेवक को मैं यही कहूँगा कि जो चौक का निर्माण हुआ है, इस चौक की बात जन जन तक पहुँचाए, आम आदमी तक पहुँचाए। संत गाडगे बाबा ने चौक का नाम दिया तो केवल नाम के लिए नाम नहीं दिया है, इस नाम से प्रेरणा लेनी चाहिए, इस नाम के विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारी सोच होनी चाहिए। मैं फिर हमारे सभी भाइयों को, यहाँ के उपस्थित सभी मान्यवरों का धन्यवाद करता हूँ कि आज इस अवसर के उद्घाटन के लिए महापौर मैडम, मुझे, हमारे नगर सेवक को आपने यहाँ पे आमंत्रित किया, जो सम्मान दिया, इसलिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और शहर जो है आगे बढ़ रहा है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। गाडगे बाबा के चौक के पीछे का अगर एरिया देखेंगे तो एक बहुत ही सुंदर गार्डन का निर्माण हुआ है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है। तो केवल एक ऐसा गार्डन नहीं, तो अलग अलग जगहों पे कई सारे गार्डन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय था कि यहाँ भी कचरा और गंदगी हुआ करती थी, आज एक साफ सुथरा गार्डन आपको दिखता है। मैं इसकी बिल्डिंग के बाजू में बात करूँ तो वहाँ पर भी जो छोटा गार्डन बना पानी, वहाँ पर भी सब कूड़ा कचरा गंदगी पड़ी रहती थी, लेकिन आज वहाँ भी एक गार्डन का निर्माण हुआ। ऐसे जहाँ जहाँ हमें मौका मिला, हमने स्वच्छता को बढ़ाया है और इस शहर को विकसित करने का हमने हमेशा ही प्रयास किया है। चाहे वो मिराड़ स्टेशन की बात हो, चाहे भाईंदर स्टेशन की बात हो, या फिर हमारे पास दहीसर चेक नाका की बात करें, ये 5 साल पहले का आप उसका देखिए और आज का उसका ब्यूटिफिकेशन देखिए, आज की वहाँ की साफ सफाई देखिए, आज का वहाँ का देख रेख देखिए आप, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये हम तभी कर पाए जब आपने हम पे विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार आपने हमें दी। आज अगर रोड की भी बात करें, ये भी स्वच्छता, एक जमाना ऐसा था कि बारिश के अंदर लोग हमें वो फोटो खींचते थे, खड्डे में पानी, कहीं कहीं तो कीचड़ की रबड़ी होती थी, उसका फोटो खींचते थे कि हम चले तो कैसे चले। लोग कहते थे कि जब घर से काम पे आते तब तक तो कपड़े खराब हो जाते थे। आज इस शहर में खड्डे ढूंढने पड़ते। आप देखेंगे तो अधिकतर रोड हमने सीमेंट के भी निर्माण कर दिए, जो भी यहाँ से राइट रास्ता था वो सीमेंट का है। ऐसे सभी रास्तों को सीमेंट का करके खड्डा मुक्त करना, ये भी एक स्वच्छता का भाग ही है। सूखा की कचरा, गीला कचरा, ये अलग हो, कचरे के ऊपर प्रक्रिया हो, इस तरह के कई सारे निर्णय हमने अपने कार्यकाल में लिए। हम एक दिन में सब नहीं बदल सकते, लेकिन काफी हद तक इस शहर को हमने बदला। इस शहर की अगर पहले की तस्वीर आपके पास हो, 5-6 साल पहले के राज की देखेंगे, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। ये क्रेडिट हमारे मेयर मैडम, नगर सेवक और सभी हमारे अधिकारियों को जाता है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। अब आपसे इतना ही चाहूँगा कि आने वाले समय में, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब चुनाव वापस आने वाले हैं, अगस्त महीने 2022 में चुनाव है, वोट मांगने सभी आएंगे, लेकिन हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। आप सभी समझदार हैं। अगर आपको लगता है कि हमने इस शहर को 5 साल में विकसित किया है, तो आपका फर्ज बनता है कि हमें फिर से अपने आशीर्वाद से आप लोग नवाजें। आपको लगता है कि हमने इस शहर का डेवलपमेंट किया है, इस शहर का विकास किया है, तो आपका फर्ज बनता है कि हमारे उम्मीदवार को फिर से यहाँ से जिताएं और भाजपा की सरकार और सत्ता बनाएं। शिवसेना और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी हो, इस सरकार के कामकाज के बारे में ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता, हमारे नेता है, लेकिन उनका भी कर्तव्य था कि मीरा भाईंदर को संभाले और देखे। 1 रुपये का काम उन्होंने नहीं किया, ऊपर से जो काम मंजूर थे वो भी रद्द कर दिए। इस तरह की कूटनीति वाली ये सरकार है, इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते। ये 3 पहिए वाली सरकार है,
एक पहिया अलग चलता है, एक और चलता है, तीसरा कहीं और चलता है और इसके अंदर नागरिकों का नुकसान होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो या वीरा भाईंदर भाजप हो, सभी लोग एकमात्र अगर कोई काम करना चाहते तो वो है केवल डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। वीरा भाईंदर में मेट्रो आई है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस शहर में भी मेट्रो होगी। आज मेट्रो है। जिस जगह पे आज कार्यक्रम कर रहे हो, ये दुकान वाले अच्छी तरह से आंसर देंगे, ये कभी खुला नाला हुआ करता था, इसको पक्का बनाने वाले भी हम ही हैं, कोई और नहीं है। इस क्षेत्र के अंदर कई सारे मच्छर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इंसान इस समय खड़ा नहीं हो सकता था, सर पे भंवर मंडाता था, लेकिन आज साफ सफाई हुई, इसलिए मच्छर का प्रमाण भी कम हुआ। नाले साफ हुए, नाले बंद हुए, रोड की गंदगी कम हुई, लोग जागरूक हुए, इसलिए हमारे यहाँ पे मच्छर का प्रमाण भी कम हुआ। ये